नमस्कार, मैं संदीप महातो। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। 8 जनवरी 2026 को ममता बनर्जी ने ईडी से ही भीड़ गई। आईपैक दफ्तर में जब ईडी ने छापेमारी किया और तृणमूल कांग्रेस और पार्टी के कागजात लेके जाने की तैयारी किया, तभी ममता बनर्जी वहां पे पहुंची और सभी दस्तावेज, हार्ड डिस्क और वो सब लेकर वहां से निकल गई। ईडी और सीबीआई वो सब देखते रह गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any government. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Potik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5, I am going there also. ईडी और सीबीआई जो करते हैं वो बीजेपी पे कहने पे करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सभी चीज ईडी और सीबीआई बीजेपी के कहने पे ही करते हैं। हालांकि इन सब बातों का शायद ईडी और सीबीआई और बीजेपी कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन पूरा देश जानता है कि बीजेपी और ईडी और सीबीआई किसके लिए काम करते हैं। हालांकि जो पार्टी के कागजात होते हैं वो किसी एक जगह पे नहीं होते, पार्टी मुख्यालय में नहीं होते, किसी दूसरे जगह में भी हो सकते हैं। इसीलिए आईपैक आज से तो काम नहीं कर रहा है। 2014 में जब मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे थे तभी आईपैक उनके लिए भी काम किया है। ये आपको आईपैक में ही पता चल जाएगा। अगर आप जानते हैं तो आईपैक क्या है, तो उन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि कैसे 2014 में आईपैक मोदी जी बीजेपी के सपोर्ट में काम कर रहा था। आईपैक के बारे में अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो गूगल में जाइए और आईपैक के बारे में पता कीजिए। वहां पे आपको प्रतीक जैन ही सिर्फ डायरेक्टर और ओनर नहीं मिलेंगे, और भी डायरेक्टर 2 और है जो उनका वहां पे दिया हुआ है। प्रतीक जैन हालांकि ओनर है आईपैक के, तो उनके वहां पे ईडी और सीबीआई पहुंच गए रेड करने के लिए। हालांकि पार्टी और तृणमूल के मुख्यालय या किसी भी पार्टी के मुख्यालय पे ईडी, अमित शाह, इनका काम नहीं है कि वो यहाँ पे रेड करे या उनका तलाशी करे या उनका कागजात लेके चले जाए। हालांकि उन लोगों ने कोर्ट पे कोई एफिडेविट डाला होगा या कोर्ट पे कुछ किया होगा कि ताकि इसका लोगों में विरोध कर सके। लेकिन क्या यह सही चीज है कि किसी के मुख्यालय में जाके उसका दस्तावेज लेके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए? हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है, हर चीज का हिसाब होता है। आप जिस तरह से पूरे देश को अपने तरफ लेके जा रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे, ये सब चीज ठीक नहीं लगती। आप जरा सोचिए, बीजेपी 2014 में आईपैक का इस्तेमाल किया है तो कैसे वो भी क्या गलत है आईपैक का इस्तेमाल किया है? तो आईपैक के वेबसाइट पे दिया हुआ है कि 2014 में बीजेपी मोदी जी खुद आईपैक का इस्तेमाल किया है। तो ये क्या गलत है कि आईपैक का इस्तेमाल करना क्या गलत बात है? तो मोदी जी क्यों किए थे आईपैक का इस्तेमाल? 2014 में तो वो भी खुद किए थे। और कौन कौन थे, क्या थे, वो सभी को पता है। मैं भी बता सकता हूं
कि कौन है क्या है। हालांकि इन सब बातों का अभी फिलहाल बात नहीं करते हैं। जो बात मुझे कहना था कि आईपैक का जो ओनर है, क्या आईपैक पे क्या है, क्या चलता है, पार्टी के लिए वो हिसाब जो करते हैं उस हिसाब से आईपैक का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आईपैक का जो राजनीतिक दल या बीजेपी इस्तेमाल करना चाहती है वो सिर्फ और सिर्फ तृणमूल को नीचा दिखाना चाहती है और खुद को अच्छा बनाना चाहती है। आप खुद बताइए, एक धर्म अगर दूसरे धर्म आदमी को नीचा दिखाए तो कौन सा धर्म अच्छा है और कौन सा धर्म बुरा है? क्या हम यही सोचेंगे? क्या कोई पीछा नहीं करता है? बीजेपी खुद मेरे पीछे भी पड़ा हुआ है। तो मैंने भी इसका वीडियो, आप सभी को लिंक मिल जाएगा, वीडियो के नीचे ही उसका लिंक भी है। तो हम बात करते हैं बीजेपी जो एलिगेशन लगा रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग, कोयला, इसके बारे में प्रतीक जैन आईपैक के जो ओनर है उसके बारे में वो बता रहे कि उन्होंने कोई किया है। तो इनका तहकीकात करने में उनको परेशानी हो रहा है, क्या कुछ असुविधा हो रहा है? ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर से निकलते ही काफी गुस्से में थी। उन्होंने खुद कहा है कि उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कागजात जो थे वो क्या थे और क्या नहीं थे, और वो क्यों आईपैक के दफ्तर गए थे। उन्होंने खुद कहा है कि किसी के पार्टी के मुख्यालय में जाके कोई इस तरह का कागजात नहीं ले सकता है। क्यों उन्हें कागजात चाहिए? ममता बनर्जी का गुस्सा होना जायज है। बीजेपी को आखिर क्यों दूसरे पार्टियों की कागजात के इतना जरूरत है? क्या वो खुद इलेक्शन लड़के जीत नहीं सकती? क्या देश के जनता उनके साथ नहीं है? क्या किसी दूसरे वजह से बीजेपी जीत रही है? इतने राज्यों के इतना इलेक्शन है तो उनमें वो जीतेंगी कैसे? अगर इस तरह, क्या देशवासियों को बीजेपी धोखा देके जीत रही है? बीजेपी के खुद पे भरोसा नहीं है कि वो खुद जीत सकते हैं? हालांकि जो मीडिया है, मीडिया चैनल जिसे हम देखते हैं टीवी पे या कहीं पे मोबाइल पे, न्यूज चैनल जो देखते सारे के सारे बीजेपी के, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही सच्चाई आजकल दिखती है। लोग सोचने पे लग गए हैं कि सच्चाई कहां पे है। टीवी पे जो देखते हैं बीजेपी के खिलाफ एक भी आपको न्यूज आपको दिखेगा नहीं। ईडी और सीबीआई सिर्फ उन्हीं पे अटैक करती है कि उन्हीं के पीछे जाके पीछे कर रही है जो बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के विरोध में है, बीजेपी के विरोधी पार्टी है, उन्हीं पे। सोरेन, झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन पे भी ईडी और सीबीआई ने जो कार्रवाई किया था उसी पे फिर जाके अभी 2026 इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके पार्टी के दफ्तरों में जाके ईडी सीबीआई अपना दबदबा बनाना चाहती है ताकि वो बंगाल में जीत सके। इस तरह क्या बीजेपी अपनी जीत हासिल करना चाहती है? किसी के पार्टी के मुख्यालय में जाके या किसी पार्टी के दफ्तरों में जो उनका नहीं है, किसी दूसरे पार्टी का है, विरोधी पार्टी का है, उनके मुख्यालय में जाके उनका कागजात ले ले और जानकारी हासिल करे कि कैसे वो जीत रहे हैं। आप लोगों को सभी पार्टी को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग जो जीतते हैं वो किसी पार्टी के कागजात या इससे नहीं, देशवासियों के वजह से जीतते हैं। देशवासी जिस पार्टी को पसंद करते हैं, जिसको प्यार करते हैं, उससे जीतते हैं। आप किसी के कागजात लेने से ऐसे जीत नहीं सकते। फ्रॉड करके जीत सकते हैं, किसी भी तरह के फ्रॉड करके पैसा, मनी, जो आप किसी दूसरे पे मनी लॉन्ड्रिंग लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो था, क्या छापे के बहाने किसी पार्टी का रिकॉर्ड हथियाने का प्रयास चल रहा है? क्या इसी तरह बीजेपी इलेक्शन जीतना चाहता है? उन किसी भी पार्टी का रिकॉर्ड लेना क्या सही बात है? यही ममता बनर्जी बोल रही थी। आप सब जब छापा पड़ रहा था उसी समय प्रतीक जैन उनके घर
जाके ममता बनर्जी सारे डॉक्यूमेंट लेके वहां से निकल गए और ईडी और सीबीआई वो लोग देखते रहे। हालांकि उनके पास करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि बीजेपी जब तक कुछ ना कहेगी तब तक वो लोग तो कुछ करेंगे नहीं। और वो लोग करेंगे क्या? उनको तो बीजेपी ने बताया होगा तभी जाके वहां पे आए हैं। उनको तो यह भी मालूम नहीं कि 2014 में मोदी जी किए होंगे, आईपैक का इस्तेमाल किए थे। तो फिर मोदी जी इस्तेमाल कर सकते हैं आईपैक का, दूसरे पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो क्या है? ईडी सीबीआई ने कभी पता करने की कोशिश की है? बीजेपी को 1000 करोड़ 10,000 करोड़ कभी कभी मिल ही जाते हैं फ्री में। कौन देता है, कैसे देता है, क्यों देता है? क्या ईडी और सीबीआई ने कभी पता करने की कोशिश किया है? 10,000 करोड़ बीजेपी को मिले हैं साल भर साल, एक साल गुजरने 2024 में 10,000 करोड़ बीजेपी को मिला है। ईडी और सीबीआई क्या कर रही है? बीजेपी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ बीजेपी के डरती है? कोई एफिडेविट या कुछ निकाल के अगर बीजेपी के खाते में कितने पैसे हैं पता करे तो आपको पता चलेगा कि 2024 में 10,000 करोड़ बीजेपी को मिले थे। वो भी साल दर साल उनको मिलते रहते हैं। कैसे मिलते हैं, कौन देता है, क्यों देता है? 10,000 करोड़ उन्हें कैसे मिला बीजेपी को? ये किसी ने पता करने की कोशिश किया? ईडी और सीबीआई उनकी तहकीकात करने की कोशिश किया? देश के ईडी है, देश के सीबीआई है, तब हम सब बोलने लग जाते हैं। सभी देशवासी और देश के लिए नारे लगाते बीजेपी के लोग को पीछे लगा देते हैं कि हम देशवासी है, देशवासी है। लेकिन देश की सुरक्षा और देश के मनी को कौन किस तरह से किस तरफ ले जा रहा है इसका कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बीजेपी दूसरे को दोष दे रहा है और खुद दोष करके बैठा है। क्या किसी ने जानने की कोशिश किया कि बीजेपी के कौन चंदा देता है? बीजेपी के साल दर साल जितने साल बीजेपी जीता है 2014 के बाद बीजेपी के खाते में बीजेपी के पास कितने पैसे हैं? वो पैसे आते कहां से, कौन देता है, क्यों देता है? 2024 के बाद तो मैंने किया जहां पे 10,000 करोड़ उन्हें दिया गया था, लेकिन किसने दिया, कैसे दिया? क्या ईडी सीबीआई उनको मालूम नहीं है? वो क्या पता नहीं कर सकते कि उनके पास आया कहां से? 10,000 करोड़ उन्हें दिया कौन, उन्हें चंदा कौन देता है? इलेक्टोरल बॉन्ड जो हुआ था उसका भी बारे में वो क्या पता नहीं कर सकते? बीजेपी जो इतना खर्चा करती है पार्टी मीटिंग में, अभी 2026 आने दीजिए, क्या आ ही गया है। 8 तारीख को तो ईडी और सीबीआई को बीजेपी ने भेजा है। मैंने आने दीजिए इसलिए कहा है कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो वोट बाकी है, इलेक्शन बाकी है। अभी तो इलेक्शन का 2026 है, 2026 मतलब ही इलेक्शन का माहौल अभी चलना शुरू हो जाएगा। तो 2026 में बीजेपी कितना खर्चा करेगी वोट जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए? और ये तो बंगाल है, बाकी दूसरे राज्यों में भी बीजेपी का इलेक्शन है। वो लोग किस तरह से कैसे जीते हैं सभी को पता है। बैंक अकाउंट का फ्रीज करने की बात आए तो कांग्रेस राहुल गांधी ने खुद कहा है कि उनके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। हालांकि मैं उनके बारे में ये सुन के वो जो बता रहे थे इसके बारे में कितने लोग मानेंगे कितने लोग नहीं मानेंगे ये तो उनके साथ होने के बाद होगा। हालांकि मेरे एक बैंक में अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, इसीलिए आईडीबीआई बैंक पे मेरा अकाउंट है, वहां पे उन्होंने फ्रीज कर दिया है। तो किस लिए किया है, क्या किया है, कितने दिन? वो लोग बोले जो रीअपडेट करना पड़ेगा केवाईसी का, तो मैंने भी कर दिया, लेकिन फिर भी वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। क्या हुआ है कि क्यों हुआ है कोई कारण नहीं है, बस फ्रीज कर दिया। तो हालांकि जो राहुल गांधी ने कहा है कि एक आम आदमी का अगर बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए बंद कर दिया जाए, या फ्रीज मतलब बंद ही, कोई कुछ नहीं कर सकते आप, तो वो भूखे मर जाएंगे। तो यही चल रहा है।
तानाशाह चल रहा है। एक तरह से मेरी बात मानेंगे तो आप खुश रहेंगे, नहीं मानेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। यही चीज चल रहा है। बीजेपी का रोल है, बीजेपी के कितने लोग हैं, क्या है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का आईटी सेल है, बजरंग दल है, आरएसएस है, बीजेपी खुद है और दूसरे लोगों को पैसा देके काम कराती है। मेरे पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं। पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर करने के बावजूद कुछ काम नहीं किया पुलिस ने। कोर्ट में परेशानी का हालत हो गया। मैं मुख्यमंत्री को बताया तब जाके मेरा एफआईआर हुआ, नहीं तो थाने 3-4 बार थाने पे गया तब भी उन्होंने एफआईआर किया नहीं था। मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे, मेरे घर के सामने मुझ पे 2 बार अटैक हुआ। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप शायद पूरा मेरा स्टोरी देख सकते हैं। मैं खुद की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है। मेरे साथ हो रहा है इसीलिए मैं बता रहा हूं कि मेरे पीछे वो लोग, कुछ बीजेपी के लोग पड़े हुए हैं। बीजेपी के साथ दूसरे पार्टी के लोग भी हो सकते हैं। आजकल तो पैसे से किसी को भी खरीदा जा सकता है, घर के सामने बिठाया जा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। मेरा मोबाइल फोन शायद या लैपटॉप कुछ हैक हुआ है, अभी तक फिलहाल मैंने कुछ उतना पता नहीं है इसीलिए मैंने बताया नहीं, लेकिन मेरा मोबाइल और लैपटॉप ऐसा कुछ हैक किया गया है। इसके बारे में क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, अगर आपको पता हो तो बता सकते हैं। मुझे हालांकि उतना अभी पता नहीं है, लेकिन मुझे पता चल गया है कि कुछ हैक तो हुआ है। इसके वजह से उनको इंफॉर्मेशन चाहिए। हालांकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि उनको सभी चीजों का डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। आईपैक में दफ्तर में जो ईडी और सीबीआई रेड करने गए थे वो सिर्फ एक वजह से नहीं गए थे, उनको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए थे, इंफॉर्मेशन चाहिए थे, किसके साथ कैसे जीत रहे, क्या कर रहे, उसी से वो कर रहे। सिर्फ उनका वोट में जीतना या देश में जीत हासिल करना, यही सब काम मुझे नहीं लगता है। उससे जीत तो उनको तो पूरा देश बीजेपी के पास ही है। ये राज्य वो लोग जीतने की कोशिश जो कर रहे हैं वो यहाँ की जनता थोड़ा अलग है। ये बंगाल है, यहाँ पे बंगाली को ही पसंद करेंगे, बीजेपी को नहीं, क्योंकि बीजेपी की जो करती है वो सभी को पता है। हालांकि यहाँ पे वो लोग जो जीतना चाहते हैं वो क्राइम करके जीत नहीं सकते। ऐसे पार्टी के दफ्तरों में जाके मैंने हालांकि इस बारे में कोर्ट में केस भी किया है। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी वजह से मेरा थाने में जो केस सबमिट हुआ, वरना वो लोग करना नहीं चाहते थे। मैं तृणमूल से ही हूँ, तृणमूल का सपोर्टर आप कह सकते हैं। तृणमूल में जब से कर रहा हूँ तब से वोट दे रहा हूँ, जब से तब से तृणमूल को मैं वोट देता हूँ, तृणमूल का सपोर्ट मैं करता हूँ। हालांकि मैं ममता बनर्जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके वजह से मेरा थाने में एफआईआर सबमिट हुआ था, मैं वहां पे कर सका था। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। फिर थाने का इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है, जो उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, उस केस में तहकीकात करना चाहिए था, कौन क्राइम कर रहा है, किसने मुझ पे हमला किया है, कौन पीछे है, क्या है, ये सब पुलिस को पता करना चाहिए था। वो लोग मुझसे पूछ रहे कि कौन है, क्या है। मैं बता रहा हूँ आपका काम है, आप कीजिए, आपको तो एफआईआर कर दिया है। वो लोग मुझसे पूछ रहे। फिर जब उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दिया तब जाके मैंने कोर्ट में जाने का फैसला सोचा। तो कोर्ट में भी आजकल जो चल रहा है, कोर्ट में भी आधे वकील बीजेपी के या सीपीएम के हो चुके हैं। तो इस तरह का काम चल रहा है। कोर्ट का जो जज के सामने जाने का फैसला होना चाहिए वो कोर्ट में जा ही नहीं रहा है। तो मैं इसके बारे में भी सोच रहा हूं क्या करना चाहिए। छापा पड़ा था आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर। इसी कंपनी से कभी प्रशांत किशोर जुड़े थे, अभी फिलहाल वो आईपैक से जुड़े नहीं है। प्रशांत किशोर
के नाम से ही पहले आईपैक का नाम जाना गया, या देशवासी या सभी को लगा कि आईपैक शायद प्रशांत किशोर का है, लेकिन आईपैक के प्रमुख है प्रतीक जैन। आईपैक के साइड में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मैंने पहले भी बताया कि आईपैक के डायरेक्टर के रोल पे प्रतीक जैन है और बाकी 2 और भी है। तो चिंता की बात तो वो दोनों को भी होना चाहिए कि प्रतीक जैन तो उनके घर तो आईपैक का रेड तो हुआ और दोनों के घर में भी हो सकता है, ये उनके लिए चिंता की बात है। ईडी और सीबीआई प्रतीक जैन के घर तो गए और आईपैक के वो दोनों जहां पे है संभाल के रहिएगा, आपके घर में भी ईडी जा सकता है। मेरा भी कुछ डिवाइस या कुछ चीजें हैक हो कर लिया गया है या हैक हो चुका है, इसके बारे में मैं अभी कुछ बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को बिना वजह कैसे पता चल जा सकता है इंफॉर्मेशन या कुछ चीजों के बारे में। मैं इन चीजों के बारे में शायद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बता चुका हूं। राहुल गांधी, महुआ मैत्र, उनको भी एप्पल के तरफ से एक बार सचेतन किया गया था कि उनका डिवाइस या उनका अकाउंट या कुछ हैक हुआ है। पेगासस, जिसके बारे में आप सभी को शायद मालूम होगा, अभी तक तो सभी को मालूम चल ही गया होगा, तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये बीजेपी के पास है। ये सॉफ्टवेयर इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि किसी के में मोबाइल फोन नंबर या कुछ भी हो, उससे उसका मोबाइल का सभी इंफॉर्मेशन उनके पास हो सकता है। तो मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता इसलिए, क्योंकि हैक कहने से तो कुछ हो नहीं सकता है, आपको प्रमाण करना पड़ेगा। तो मैं एक बार साइबर क्राइम ऑफिस पुरुलिया में भी गया था, लेकिन कुछ लोगों को तो कुछ मालूम नहीं, लोगों के बातों में आ जाते हैं, उनको तो मालूम ही नहीं वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उनको तो सिर्फ कानों से सुनाई देता है, तो वो वही बातें सुन के फैसला ले चुके हैं या फैसला लेते हैं। जिसके साथ क्या चल रहा है या क्या हो रहा है उसके बारे में उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दुनिया इसी तरफ जा रही है। हाँ, कलयुग चल रहा है तो कलयुग का कलयुग ही रहेगा, बदल तो नहीं जाएगा। तो इसी फैसले के बाद मैं अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहता कि क्या चल रहा है, किस बारे में क्या हैक हुआ है। मेरा आईफोन या लैपटॉप के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अपना लैपटॉप सर्विसिंग पे दिया हुआ था, उसमें पानी चला गया था, बरसात का पानी चला गया था, इसके वजह से डेड हो गया था, तो वहां पे दिया था। वो जब मैंने घर में रिपेयर करके लाया 3 महीने बाद, 3 महीने तक वहां पे रिपेयरिंग पे था। वहां से रिपेयरिंग करके जब मैं घर पे लाया, तब मैं आईफोन भी तभी बाय किया था की आईफोन को भी। तो उस टाइम पे उसके बाद से ही कुछ अजीब सा घटना होने लगा कि कुछ चीजें जिनको मालूम होना नहीं चाहिए, पॉलिटिकल हो या सोशल हो या कुछ दूसरे चीजें हो, जिसके बारे में उनको पता नहीं होना चाहिए। जो देश के सुरक्षा की बात हो, देश या राज्य के सुरक्षा की, स्टेट की सुरक्षा हो, बहुत कुछ बातें हो सकती है। तो ऐसे सेंसिटिव और चीजें और ऐसे बातों से ही सभी का चलता है या कुछ व्यक्ति का पर्सन का भी हो सकता है। जैसे अभी मैं बता रहा हूं कि आईपैक के दफ्तर में वो लोग जो रेड किए हैं, तो ये आईपैक के दफ्तर में जो रेड किए वो इंफॉर्मेशन पाने के लिए किए कि क्या इंफॉर्मेशन है, कहां से कौन आ रहा है, यही जानने के लिए। तो हैक क्यों करेंगे? उनको कुछ पता करना है, उनको कुछ जानकारी हासिल करना है, इसलिए उन लोगों ने हैक किया है। तो मेरा लैपटॉप जहां पे दिया हुआ था, लैपटॉप से शायद वो लोग कर सकते हैं, या तभी मैंने फोन चेंज किया तो आईफोन लिया, तो आईफोन को किसी तरह उन लोगों ने हैक किया है। तो उसी से उनको इंफॉर्मेशन कुछ मिल रहा है और वो कर रहे हैं। ज्यादा जगह तो मैं जाता नहीं, कुछ जगह पे मैं इसको चेक करना चाहता हूं कि कैसे क्या कर हो रहा है,
और यहाँ के पुलिस, मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट जो है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट बीजेपी जीता हुआ है। यहां पे तृणमूल जीता नहीं है, यहां पे बीजेपी जीता हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी का सभी लोग होंगे। बीजेपी अपने कंट्रोल में सभी चीज करना चाहती है, इसीलिए शायद इतने परेशानी और प्रेशर झेलना पड़ रहा है। टाउन तृणमूल में कुछ लोग तृणमूल में है, पौरसभा म्यूनिसिपालिटी जो पुरुलिया टाउन में है उसको तो डिमोलिश कर दिया गया है फिलहाल। अभी रहा सवाल एक चीज का, गोदी मीडिया। हम जो न्यूज चैनल मानते हैं, जो ट्रूथ दिखाएगा, फोर्थ स्तंभ मानते हैं, डेमोक्रेसी, ये सब बातें हम करते हैं, फोर्थ स्तंभ मानते हैं न्यूज चैनल को, वही आज बीजेपी के पीछे दुबक कर बैठा है। पैसे पे खेलता है, पैसे पे न्यूज चलता है। बीजेपी के खिलाफ वो लोग कुछ नहीं देख सकते, बीजेपी के खिलाफ वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ विरोधी दल उनके खिलाफ ही बोलेंगे। सोरेन जो थे, उनका जब झारखंड में था, हेमंत सोरेन जो थे, उनको भी ईडी और सीबीआई ने छापेमारी किया था। उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह की कोई चीजें देकर उनको बदनाम करने की कोशिश किया गया था, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, वो रिहा हो गए। उनको भी फंसाने की कोशिश किया गया था बीजेपी। और गोदी मीडिया उनका तो काम ही है, तूल पे आ गए एकदम। फॉल्स और फ्रॉड न्यूज तो है ही बीजेपी के गोदी मीडिया, और बताने की जरूरत नहीं है। आप टीवी पे खोल लीजिए, एक भी चैनल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सच्चाई की खबर दिखाता है। जो जितने भी चैनल थे, वो सभी चैनल बीजेपी अपने अंडर में ले चुकी है या खरीद चुकी है। 5 महीने हेमंत सोरेन जेल पे रहे, और उनको देखिए, उनके ऊपर इल्जाम जैसे बीजेपी और ईडी जिसने भी लगाया, जिस वजह से वो जेल गए, वो तो बाद में, वो तो पता होने के बाद पता चलेगा कि वो कितने ईमानदार है कि नहीं है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया जैसे उन पे इल्जाम लगा हेमंत सोरेन पे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे, तभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 5 महीने जेल पे रहे, फिर पता चला कि वो तो झूठा आरोप उन पे लगाया गया था। ये ईडी, सीबीआई और बीजेपी का काम था उनके खिलाफ। उसी तरह ही 2026 में भी ममता बनर्जी और आईपैक, इसके ईडी और सीबीआई का रेड पड़ा, जो कि प्रतीक जैन उनके घर पे हुआ। ममता बनर्जी गई, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट लेके आई। मैं ये नहीं कह सकता कि उनके पास, ईडी और सीबीआई के पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, हो सकता है उनके पास कुछ उसको मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर तृणमूल के जो आईटी सेल के दफ्तर है और जो आईपैक के जहां पे दूसरे है, वहां से सारे डॉक्यूमेंट लेके वो चले गए, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनके मुख्यालय के कार्यालय के जो डॉक्यूमेंट है वो किसी और दूसरे को मिले, दूसरे जगह भी हो सकता है। जो संस्था किसी मुख्यमंत्री को बिना सबूत और बिना गवाह के गिरफ्तार कर ले, क्या वो संस्था है? क्या वो सही चीज है? आप खुद बताइए। क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ बीजेपी के लिए ही काम करती है? क्या देश में और कोई क्राइम नहीं है? विरोधी दल के सभी जितने भी विरोधी दल है या बीजेपी के विरोध में है, उनके सभी को ईडी और सीबीआई ने घेराव कर लिया। ईडी और सीबीआई उनके पीछे पड़ गया है। हेमंत सोरेन को जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने की कोई ठोस वजह नहीं थी, तो क्या बिना वजह, बिना सबूत के आप किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे? यही है बीजेपी और ईडी और सीबीआई का काम। ईडी और सीबीआई का पुलिस या उनको तो हम देखते हैं, जानते हैं कौन किसके साथ है। ईडी और सीबीआई बिना वजह, बिना सबूत के किसी को भी अरेस्ट कर ले तो किसके वजह से? तो बीजेपी और ईडी कर रही है, ये स्पाई या कुछ ऐसे काम हो सकता है। पहले भी दूसरे कंट्री में ऐसे काम किए जा चुके हैं,
जहां पे दूसरे पार्टी और विरोधी पार्टी उनके डॉक्यूमेंट्स और उनके जानकारी लेने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या हैक किया जा चुका है। क्या हैक करना ये फर्जी काम नहीं है? ईडी और सीबीआई जिसे देशवासी, देश के लोग भरोसा करते हैं, उसको किस काम में बीजेपी लगा रही है? बीजेपी को शायद पता नहीं है कि देश में सभी लोग जानते हैं कि ईडी और सीबीआई किसके लिए काम करता है। वो डरते हैं इसलिए, कुछ आम आदमी, कुछ वो लोग, कि इनसे कौन लड़ेगा, इनसे कौन मुकाबला करेगा। सभी पार्टी अगर इसी तरह काम करने लग जाए बीजेपी की तरह, तो देश में बाकी की जनता, देशवासी कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे? ऐसे शायद मुझे लगता है कलयुग नहीं कहते हैं। विरोधी दल जो है वो जीतना सिर्फ नहीं चाहते, देश को शायद आजाद करना चाहते हैं। यही आवाज होना चाहिए कि देश को इन तानाशाह उनके खिलाफ से आजाद करो। यही आवाज होना चाहिए, देश को तानाशाह से आजाद किया जाए, देश को तानाशाह से आजाद करना चाहिए। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। यहीं पे मैं आप सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इलेक्शन सर पर है, कुछ ही महीने या 1 महीने बाद ही इलेक्शन है। तभी बंगाल में जो इलेक्शन चलेगा, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम सभी दल के पार्टी है। लेकिन आप एक चीज देखिए, बीजेपी के खिलाफ जो पार्टी है सीपीएम, वो उसके बारे में कुछ नहीं कहती है। बीजेपी के खिलाफ वो लोग कुछ नहीं कहेंगे। उनके सीपीएम जो है वो सिर्फ तृणमूल को देखते हैं, जो तृणमूल ये तृणमूल वो, उनके पास बीजेपी को बोलने का साहस भी नहीं है शायद, और बीजेपी को बोलेंगे भी नहीं। वो सिर्फ तृणमूल को नफरत करते हैं। और सीबीआई जो है वो क्या अच्छा काम नहीं कर सकती है? वो बीजेपी के पीछे अगर पड़े तो आधे बीजेपी के जो नेता है या आधे बीजेपी के जो लोग हैं सभी जेल में हो सकते हैं, और कुछ नहीं। धन्यवाद।